हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं किताब से के वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ और कुछ लोगों को सबटाइटल्स को लेकर प्रॉब्लम है। तो मैं मेरी खुद की वीडियो में कोई भी सबटाइटल्स नहीं देती हूँ। जो भी कुछ देती है वो सब कुछ यूट्यूब खुद से ही देती है। तो पहले जो हिंदी वर्जन था वो यूट्यूब खुद सिलेक्ट करती थी और अब जो इंग्लिश आ रही है कुछ में शायद तो वो भी यूट्यूब ही सिलेक्ट कर रही है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। एंड आई थिंक ऐसे भी आप लोग को हिंदी तो आती ही है, तो फिर सुनने पर ही फोकस करना चाहिए, ना कि सबटाइटल्स पर। इससे कुछ लोग की फ़ायदा है, जो लोगों को हिंदी नहीं आता है वो लोग समझ सकता है। एंड अगर स्टिल इससे प्रॉब्लम है तो फिर ऐसा कर अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, इससे सबटाइटल्स चेंज हो जाएगी। आई होप कि हेल्प किया है। एंड हेडफोन यूज़ कर लेना। तो फिर चले अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तोंग और जंगकुक के अरेंज मैरिज हुआ था, जहाँ पर जंगकुक 18 ईयर्स ओल्ड की है और तोंग 25 ईयर्स ओल्ड की है। तोंग हमेशा ही जंगकुक के साथ कोल्ड है, क्योंकि पहले तो उससे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और उसे लगता है कि जंगकुक उससे इसलिए शादी किया है क्योंकि जंगकुक को शायद मनी की ज़रूरत है। बट कौन ही सीरियसली उससे क्यों शादी करेगा। उसने पहले ही जंगकुक को मना कर दिया था कि उसे शादी नहीं करना है, पर फिर भी जंगकुक इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया था और शादी कर लिया है। जिस वजह से तोंग जंगकुक को लेकर उतना ज़्यादा कोई केयर नहीं करता है। वो सिर्फ अपनी वर्क पर फोकस करना पसंद करता है। जंगकुक बाहर में जाए उसे क्या, वो ऐसे भी अपनी लाइफ पहले की तरह ही बिताएगा, सिंगल रहने की तरह। उसे ना तो किसी की कंट्रोल में रहना है ना तो कुछ भी, वो अपनी मर्जी की चलता है। और दूसरी तरफ जंगकुक अब अपनी यूनिवर्सिटी की स्टडी कर रहा था। वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही था और उसके साथ जंगकुक जो तोंग को तो ऐसे पसंद करता है, पर वो तोंग को कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि उसे तोंग को देखकर डर लगता है। तोंग जिस तरह से उसकी तरफ कोल्डली देखता है, जंगकुक को कभी कभार ऐसा लगता है कि वो तोंग के सामने से सच छुप जाए ताकि तोंग उसकी तरफ इस तरह से कोल्डली ना देखे। उसकी तरफ कभी भी कोई भी इस तरह से कोल्डली नहीं देखा है। जंगकुक जब अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आता है, आने के बाद देखता है कि तोंग आज जल्दी ही घर में आ गया था और वो लिविंग रूम में बैठकर कुछ काम कर रहा था। इसे देखकर तोंग को जंगकुक अपनी काम वॉइस में पूछता है, आज तुम जल्दी आ गए हो, क्या कुछ है? तब इससे तोंग जंगकुक की तरफ बिना देखे ही आंसर करता है, आज मेरे पेरेंट्स आने वाला है, यही वजह से मैं जल्दी आ गया हूँ और उन लोगों के सामने अच्छे से बिहेव करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम उन लोगों के सामने जाकर कंप्लेन करो। तब इससे जंगकुक कहता है, मैं क्यों कंप्लेन करूँगा और किस बात के लिए? इस सुनकर तोंग अपना आईब्रोज रेस करके जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, ड्रामा करना बंद करो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरे पेरेंट्स को जाकर कंप्लेन करोगे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता हूँ, ना तो मैं तुम्हारे साथ नाइट में बेड भी शेयर करता हूँ। इस सुनकर जंगकुक कहता है, पर तुम क्यों करोगे? इस सुनकर तोंग जंगकुक की तरफ चुपचाप देखने लगता है और फिर वो अपनी काम वॉइस में पूछता है, क्यों, तुम्हें क्या नहीं लगता है कि कपल शादी के बाद क्या करता है? हम लोग सिस्टर से नहीं किया है, तो ऑब्वियसली तुम इसके लिए कंप्लेन कर सकते हो। आफ्टर ऑल तुम्हारी भी लास्ट होगा। और इसके साथ तोंग अपने आइस को रोल कर लेता है। तब इसे देखकर जंगकुक समझ पाता है कि तोंग को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर जंगकुक तो कॉन्फ्यूज था कि तोंग असल में किस बारे में बातें कर रहा है। पर जो भी है, तोंग को जब पसंद नहीं है, जंगकुक को भी पसंद नहीं है और जंगकुक कहता है तो फिर मुझे भी पसंद नहीं है। इस सुनकर तोंग जंगकुक की तरफ देखता है और कहते, ड्रामा करना बंद करो और चुपचाप जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है और फिर वो कुछ देर के बाद फ्रेश होकर जब नीचे आता है, देखता है कि तोंग के पेरेंट्स ऑलरेडी आ गया है। तोंग के पेरेंट्स के साथ तोंग बैठा हुआ था और चुपचाप उन लोगों की बातों को सुन रहा था। तब जंगकुक को देखकर मिस्टर किम कहता है, जंगकुक तुम वहाँ पर दूर में क्यों खड़े हुए हो, यहाँ पर आओ और अगर हम लोग के साथ बैठो, कुछ बातें कर रहे हैं हम। इस सुनकर जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है और फिर जंगकुक जाकर
मिस्टर किम के पास जब बैठने वाला था, मिस्टर किम कहते ताओंग के पास जाकर बैठो। इससे जंगकुक ताओंग की तरफ देखता है। ताओंग थोड़ा सा साइड हो जाता है, जिससे जंगकुक समझ पाता है कि ताओंग भी उसे हाँ कह दिया है। जंगकुक जाकर ताओंग के पास बैठ जाता है। तब मिस्टर किम अपनी काम वॉइस में कहता है, तो फिर ताओंग, तुम दोनों की लाइफ अब कैसे जा रहा है? क्या तुमने कुछ किया है? I mean, ड्रामा क्रिएट किया है या फिर नहीं? इससे ताओंग कहता है, मैं क्यों ड्रामा क्रिएट करूँगा, मुझे कोई शौक नहीं है। तब मिस्टर किम कहता है, तुमसे पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर मिस्टर किम जंगकुक से भी सेम क्वेश्चन ही पूछता है। इससे जंगकुक कहता है, सब कुछ ही तो ठीक ठाक ही है। मिस्टर किम फिर से पूछता है, क्या ताओंग तुम्हें धमकाया है? तब जंगकुक नाम अपने सिर हिलाता है और कहता है, वो क्यों मुझे धमकाएगा, वो तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा काइंड इंसान है। ये सुनकर मिस्टर किम जो अचानक से हंसना स्टार्ट कर देता है। मिसेस किम मिस्टर किम की बैक को रब करने लगता है और उसे शांत करने की ट्राई करता है। दूसरी तरफ ताओंग जिसे कोल्डली देख रहा था। जंगकुक जल्दी से उठकर जाकर एक गिलास पानी लेकर आता है और मिस्टर किम को देता है। मिस्टर किम पानी पीकर जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक से पूछता है, तुम श्योर हो? इससे जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है। मिस्टर किम जंगकुक को कहता है, ठीक है, तुम जाकर बैठो उसके पास। तब जंगकुक फिर से जाकर ताओंग के पास बैठ जाता है। तब ताओंग सोच रहा था कि जंगकुक ने क्यों झूठ बोला है। वो तो बिल्कुल भी जंगकुक के साथ उतना भी ज़्यादा कोई काइंड नहीं है, वो लोग तो बातें ही नहीं करता है। देन मिस्टर किम जंगकुक से फिर से पूछता है, और तुम्हारी यूनिवर्सिटी की टेस्ट कैसा चल रहा है? क्या वहाँ पर तुम्हें कोई पसंद है? क्योंकि तुम अभी भी टीनेज हो, तो फिर शायद तुम्हें हो सकता है। इससे जंगकुक कहता है, मुझे कोई भी पसंद नहीं है। किस बात के लिए पसंद होगा, मैं तो सिर्फ वहाँ पर स्टडी के लिए चाहता हूँ और मैं मैरिड भी हूँ। ये सुनकर मिस्टर किम जो स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता ही था। पर जंगकुक, फिर भी अगर तुम्हें कोई पसंद हो ना, तो फिर मुझे बता देना। मेरी इस सन के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। ये इंसान तो ऐसे भी जानता हूँ, कोई भी काम की नहीं है। इससे ताओंग कहता है, डैड, आप मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। इससे मिस्टर किम कहता है, नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तुम काम की हो तो फिर प्रूफ करो, 2 से 3 बन जाओ। ये सुनकर ताओंग कहता है, डैड, आप सच में क्रेजी हम। और इसके साथ ताओंग उठकर गुस्से से चला जाता है। तब मिस्टर किम और मिसेस किम दोनों जंगकुक की तरफ देखता है। फिर मिसेस किम जंगकुक से कामली पूछता है, तुम क्या सच में श्योर हो कि ताओंग तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा काइंड है? जंगकुक फिर से हमें अपने सिर हिलाता है। इसे देखकर मिस्टर किम जो स्माइल करते हुए मिसेस किम को कहता है, मैंने बताया था ना कि जंगकुक ही उसके लिए एकदम सही पर्सन होगा। मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि ये दोनों सोलमेट हैं। देखा ताओंग कैसे जंगकुक के साथ बदल गया है। वो उसके साथ काइंड है पर दिखाना भी नहीं चाहता है। तब मिसेस किम कहता है, हाँ, देख तो रहा हूँ। और वो दोनों ही ताओंग के लिए खुश था कि ताओंग कम से कम चेंज हो रहा है। फिर वो लोग एक साथ मिलकर डिनर करता है और डिनर के बाद स्टिल मिस्टर किम और मिसेस किम जो वहाँ पर ही रुक जाता है। जंगकुक और ताओंग जब रूम में था उस टाइम पर जंगकुक जो जाकर काउच पर लेट जाता है, क्योंकि वो काउच पर ही लेट रहा था शादी के बाद से ही। तब ताओंग जंगकुक से पूछता है, तुमने क्यों झूठ बोला है कि मैं तुम्हारे साथ काइंड हूँ? इस सुनकर जंगकुक ताओंग को कहता है, मैंने झूठ नहीं बोला है, तुम सच में काइंड हो, तुम सिर्फ थोड़ा सा कम बातें करते हो। इससे जंगकुक को ताओंग कहती इसे काइंड नहीं कहता है। तब जंगकुक कहता है, नहीं, इसे काइंड कहता है, तुम सिर्फ नहीं जानते हो कि किस तरह से लोगों के साथ ज़्यादा खुलकर बातें करना चाहिए, पूरी तरह से नॉर्मल है, तुम अच्छे हो और बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी हो। तभी ताओंग जंगकुक से पूछते है, क्या तुमने अभी क्या बोला है? इससे जंगकुक तुरंत ही खुद के बाद डिबेट को उड़ा लेता है और कहता है, मैंने कुछ भी नहीं बोला है, मैंने जस्ट सोने के बारे में बोल रहा था, गुड नाइट। और इसके साथ जंगकुक तुरंत ही अपना आइस को भी बंद कर लेता है। इसे देखकर ताओंग जंगकुक की तरफ चुपचाप देखने लगता है
और फिर तोंग भी लेट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तोंग जल्दी ही उठ गया था। तोंग आज से भी मॉर्निंग में अर्ली ही उठता है क्योंकि उसे ऑफिस में भी जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। और उसके बाद जब फ्रेश होकर नीचे जाता है ब्रेकफास्ट के लिए, देखता है कि उसकी मॉम ब्रेकफास्ट बना रहा था। तब तोंग उसकी मॉम के पास से पूछता है मॉम शेफ कहाँ पर है। इससे तुरंत ही मिसेस किम तोंग की तरफ देखता है और कहता है शेफ को क्यों तुम्हें बुलाना है, और ऐसे भी जंगकुक भी तो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जाने वाला है, तुम्हारे क्या काम नहीं है, तुम क्या उसके लिए ब्रेकफास्ट नहीं बना सकते हो। इससे तोंग कहते कम ऑन, मैं क्यों उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा, उसे जो पसंद आएगा वो खुद से बनाकर खा सकता है, और अगर वो नहीं बना सकता है वो शेफ को बता सकता है, शेफ उसके लिए बना सकता है। ये सुनकर मिसेस किम जो तोंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहते चुप रहो और जंगकुक के लिए खाना बनाओ। तब तोंग इस बात से गुस्से में आ जाता है और कहते मुझे नहीं बनाना है, और इसके साथ तोंग जब जाने की ट्राई करता है, मिसेस किम उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते तोंग तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी डैड को इस बारे में बताऊँ। तब तोंग अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते कम ऑन, आप लोग क्या मुझे ब्लैकमेल करना बंद कर सकते हैं। और फिर तोंग जो जंगकुक को जो भी कुछ ब्रेकफास्ट में देने वाला था उसकी मॉम उसे बनाने में हेल्प करता है। फिर ब्रेकफास्ट रेडी होने के बाद तोंग जब जाकर थोड़ा सा रेस्ट लेने ही वाला था, उसी टाइम पर उसकी मॉम उसे फिर से कहता है कि जाओ और जाकर जंगकुक को बुला कर लेकर आओ। इस सुनकर तोंग कहता है उसके जब दिल चाहता है उठ जाएगा, पर मिसेस किम उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है, जिसे देखकर तोंग के पास और कोई भी रास्ता ही नहीं था। वो तुरंत ही जंगकुक को बुलाने के लिए चला जाता है। तोंग जाकर देखता है कि जंगकुक फ्रेश हो गया है। तब जंगकुक को तोंग कहता है मम बुला रहा है, जल्दी से आओ और आकर ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे तंग मत करो। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है मैंने क्या तुम्हें तंग किया है, पर कब। तब तोंग गुस्से से कहता है ओके चुप रहो, अब चुपचाप आ जाओ, तुम्हारी बकवास सुनने की मेरा कोई भी दिल नहीं कर रहा है। जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है और फिर वो चुपचाप नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद मिसेस किम तोंग को जंगकुक को सर्व करने के लिए कहता है। तोंग ऐसा ही करता है। जंगकुक जब ब्रेकफास्ट की टेस्ट लेता है उसे थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट लगता है, और जंगकुक मिसेस किम से पूछता है ये खाना किसने बनाया है। इससे मिसेस किम कहता है तोंग ने बनाया है तुम्हारे लिए। इस सुनकर जंगकुक तोंग की तरफ देखता है जो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक जो फिर से ब्रेकफास्ट कंटिन्यू रखता है और फुल अपनी ब्रेकफास्ट को फिनिश करता है। और फिर मिसेस किम पूछता है तो फिर तोंग ने खाना कैसा बनाया है। जंगकुक एक बड़ा सा बनी स्माइल के साथ कहता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि कितना ज़्यादा टेस्टी है, उसके हाथ के बनाए हुए खाना इतने ज़्यादा टेस्टी हो सकता है मुझे पता ही नहीं था। और इसके साथ जंगकुक अपनी फुल ब्रेकफास्ट को फिनिश करता है, और जो भी कुछ तोंग ने बनाया था उसे खुद भी जंगकुक जल्दी से लेकर उसे फिनिश कर देता है। इसे देखकर मिसेस किम कहता है जंगकुक शायद तुम ज़्यादा ही हंग्री थे। इससे जंगकुक जो एक बड़ा सा स्माइल देता है और कहता है हाँ बहुत ज़्यादा। और इसके साथ जंगकुक देन कहते हैं मुझे यूनिवर्सिटी के लिए जाना पड़ेगा, और इसके साथ जंगकुक उठकर जल्दी से चला जाता है बाहर। तब मिसेस किम कहता है देखा उसने कितना ज़्यादा पसंद किया है तुम्हारी बनाए हुए खाना, थैंक गॉड कि मैंने थोड़ा सा साइड में रखा था, तुम उसे खा सकते हो। तब तोंग अपने आइस को रोल करते हुए किचन की तरफ चला जाता है। वो भी क्यूरियस था जंगकुक को क्या खाना इतना ही ज़्यादा पसंद आ गया था, क्या ये इतना ज़्यादा टेस्टी था। तब तोंग जब किचन में जाकर फूड को टेस्ट करता है तब तोंग देखता है कि बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी था। इसे देखकर तोंग जो अपनी माउथ से उसे तुरंत ही डस्टबिन में फेंक देता है, और तोंग सोचने लगता है उसने कैसे खाना खाया है, लाइक सीरियसली इतना ज़्यादा सॉल्टी। और फिर तोंग एक एक करके सब टेस्ट करता है और हर एक में सॉल्ट ज़्यादा था, जिसे देखकर तोंग जो चुपचाप किचन से बाहर चला जाता है वो सब कुछ डस्टबिन में फेंक कर। तब मिसेस किम पूछता है तुम्हारी खाना हो गया है इतना ज़्यादा जल्दी। तोंग कहता है मेरा ऑफिस है, और इसके साथ तोंग दिन जल्दी से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तोंग होल डे जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था
कि वो कितना ज़्यादा सब कुछ हाइड करने की ट्राई कर रहा था। इसी वजह से ताओंग की बकवास बनाए हुए खाना उसने सब एक बार में ही खा लिया है ताकि कोई और उसकी टेस्ट को ना ले। इससे ताओंग को बिल्कुल भी ह्यूमिलेट फील ना होगा। और उसके साथ उसने सच भी नहीं बोला है। वो कैसे ऐसा कर सकता है? पर दिन ताओंग गुस्से में भी आ जाता है कि झूठ क्यों बोलना था। अगर अच्छा ही नहीं था तो फिर सच सच भी तो बोल सकता था। उसे क्यों इस तरह से झूठ बोलना है? देन ताओंग जो इस वजह से जंगकुक को कॉल करता है। तब जंगकुक जब अपनी क्लास कर रहा था, जब उसकी फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है, तब जंगकुक अपनी पॉकेट से फ़ोन को निकालता है और देखता है कि ताओंग ने कॉल किया है। इस वजह से जंगकुक तो ताओंग की कॉल को उठाना चाहता था, पर क्लास के बीच में उठा नहीं सकता है। और ऐसे भी वो भी नहीं चाहता है कि ताओंग इंतज़ार करे। इस वजह से जंगकुक रिस्क लेकर कॉल को उठा लेता है और ताओंग को कहता है, क्या हुआ है? तब ताओंग जंगकुक को कहते, क्या हुआ है मतलब क्या? तुमने झूठ क्यों बोला है कि खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था? वो तो बहुत ही ज़्यादा बकवास था। तुम क्या सच नहीं बोल सकते थे? इससे ताओंग को जंगकुक कहता है, पर मुझे तो पसंद आया था। तुम्हारी मर्जी कि तुम्हें पसंद आया है या फिर नहीं, पर मुझे सच में अच्छा लगा है। और मैंने तो कोई खाना छोड़ा ही नहीं था, तो फिर कैसे कोई और टेस्ट कर सकता है? तब इससे ताओंग जंगकुक को कहता है, चुप रहो, तुम्हारी बकवास सुनने की मेरे पास बिल्कुल भी कोई शौक नहीं है। तब जंगकुक चुपचाप रहता है। तब ताओंग जंगकुक से पूछता है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? म्यूट हो गए हो? तब जंगकुक कहता है, मैं क्लास में हूँ। तब ताओंग जो कॉल को कट कर देता है, जिसे देखकर जंगकुक जो सैड हो जाता है, अपने फ़ोन को दिन पॉकेट में रख देता है और वो क्लास की तरफ ध्यान देता है। फिर जंगकुक जब यूनिवर्सिटी से बाहर आता है क्लास फिनिश होने के बाद, उस टाइम पर देखता है कि ताओंग कार में इंतज़ार कर रहा था। तब ताओंग को देखकर जंगकुक जल्दी से ताओंग के पास चला जाता है और जब कार में आता है तब देखता है कि और एक पर्सन भी कार में था। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था। तब दूसरे पर्सन जंगकुक को देखकर दिन स्माइली के साथ कहता है, तो फिर तुम ही हो जियोन जंगकुक। तब जंगकुक हमें अपना सिर हिलाता है। फिर दूसरे पर्सन कहता है, मैं ताओंग की फ्रेंड हूँ, वो गुम। तब ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा बात है। और फिर जंगकुक विंडो से बाहर की तरफ देखने लगता है। तब वो गुम ताओंग की हैंड को अपनी हैंड में लेते हुए उसे पकड़ कर रखता है। ताओंग कुछ भी नहीं कहता है, वो अपनी एक हैंड से कार को ड्राइव कर रहा था। वो उसकी फ्रेंड था और लोग इस तरह से एक दूसरे की हैंड को पकड़ता है। तब ताओंग और बोगुम को इस तरह से देखकर जंगकुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पर वो कुछ कहता भी नहीं है। देन जंगकुक को जब ले जाने के टाइम पर ताओंग बोगुम को कार से नमा देता है उसकी घर के सामने। तब ताओंग को जंगकुक अचानक से ही पूछता है, वो कौन था? इससे ताओंग जंगकुक को कहता है, तुम्हें क्या उसने बताया नहीं कि वो मेरा फ्रेंड है? इससे जंगकुक कहता है, फ्रेंड इतना ज़्यादा क्लोज नहीं होता है। ताओंग कहता है, तो क्या हुआ है? तुम्हें क्या तकलीफ है? इससे जंगकुक ताओंग को अचानक से ही अपनी कोल्ड टोन में कहता है, हाँ मुझे तकलीफ है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम इस तरह से किसी की क्लोज जाओ। तब जंगकुक को ताओंग जो मिरर के थ्रू देखता है और फिर जंगकुक को ताओंग अपनी काम वॉइस में कहता है, अपनी टोन को संभाल कर रखो जियोन, अपनी वॉइस को इस तरह से मेरी पर रेज मत करो। इससे जंगकुक गुस्से में कहता है, मैं क्यों ना करूँ? तुम क्यों किसी और के हाथ को पकड़ोगे जबकि मैं तुम्हारे पास हूँ? और मैं क्यों बैक सीट पर बैठूंगा? मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ, जैसे उसने बैठा था मैं तुम्हारे हाथ को ऐसे पकड़ सकता हूँ। इससे जंगकुक को ताओंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहते, चुप रहो जियोन, तुम ज़्यादा ही बातें कर रही हो, बातें करना बंद करो। तब ताओंग को जंगकुक कहता है, क्या ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। और इसके साथ जंगकुक ताओंग की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। ताओंग जंगकुक को कुछ नहीं कहता है, उसे लेकर घर में चला जाता है। घर में जाने के बाद ताओंग डायरेक्ट अपने रूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक के साथ वो और एक भी बातें तक नहीं करता है। मिसेस किम इसे देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है, क्योंकि उन दोनों को देखकर ही लग रहा था कि कुछ हुआ है।
जंकुक से मिसेस किम पूछता है क्या हुआ है। जंकुक सब कुछ बताता है। इससे मिसेस किम कहता है जंकुक तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, पर वो को ऑलरेडी मैरिड भी है और सिर्फ वो लोग शायद ऐसे ही हाथ को पकड़ा था, तुम्हें ये समझना चाहिए वो लोग चाइल्डहुड फ्रेंड है। तब जंकुक ये सुनकर जो समझ पाता है कि शायद उसने ही गलत समझा है, क्योंकि वो दोनों तो सिर्फ हाथ ही पकड़ा था, ऐसे तो और कुछ भी नहीं। हम शायद जंकुक को इतना ज़्यादा डाउट नहीं करना चाहिए और शायद वो ही बुरा किया है, पर जंकुक कैसे इसे देख सकता है। उसकी जगह पर कोई भी होता तब भी वो शायद नाराज़ ही हो जाता। फिर जंकुक जो रूम में जाकर ताओंग के साथ इस बारे में डिस्कस करना चाहता था और जंकुक जो ऐसे ही रूम में चला जाता है और रूम में जाने के बाद वो ताओंग के आने के इंतज़ार करने लगता है। ताओंग कुछ देर के बाद फ्रेश होकर सिर्फ टॉवल में वापस आता है। तब जंकुक ताओंग को देखता है और ताओंग को देखकर तुरंत ही अपनी फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। तब ताओंग जंकुक से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब जंकुक ताओंग को कहता है आई एम सॉरी, आई नो कि मैं गलत सोच रहा था, पर तुम क्या मुझे बता सकते हो कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तब ताओंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है वो सिर्फ मेरा ओल्ड फ्रेंड है और कुछ भी नहीं है, अगर उससे मैं डेट करता तो फिर मैं उसके साथ ही क्या मैं शादी नहीं कर लेता। तब ये सुनकर जंकुक ताओंग को सॉफ्टली कहता है आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। तब ताओंग इसका कोई भी आंसर नहीं करता है। जंकुक ताओंग को फिर से कहता है आई एम सॉरी, मुझसे बातें करो, पर ताओंग फिर भी कोई आंसर नहीं करता है। तब जंकुक ताओंग की तरफ अपनी 2 आइज़ के साथ देखता है मिरर के थ्रू। तब ताओंग भी इसे मिरर के थ्रू देखता है। ताओंग जंकुक की इनोसेंट फेस को देखकर भी कुछ भी नहीं कहता है, वो सिर्फ साइलेंट रहता है। और फिर ताओंग अपनी नाइट रूटीन फिनिश करने के बाद जंकुक को कहता है अब अपनी फेस को दूसरी तरफ करो, मुझे क्लोथ चेंज करना है। तब जंकुक हमें अपने सिर हिलाता है और वो अपनी फेस को फिर से दूसरी साइड कर लेता है और ताओंग जो दिन अपनी क्लोथ को चेंज कर लेता है। और फिर जंकुक ताओंग को फिर से कहता है तुमने मुझे माफ़ किया है ना, मैं सच में तुम दोनों के ऊपर डाउट नहीं करना चाहता था, उस टाइम पर मैं पागल हो गया था, आई एम सॉरी। पर ताओंग इसका कोई भी आंसर ना करते हुए चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाता है। तब जंकुक ताओंग को कहते हैं आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ समझने की ट्राई करो, पर फिर भी ताओंग कोई भी आंसर नहीं करता है। जंकुक ताओंग की तरफ सिर्फ चुपचाप देखने लगता है। जंकुक बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहा था। उस नाइट में उन दोनों में से कोई भी डिनर भी नहीं करता है, ऐसे ही सो जाता है दोनों, और इसके बीच में फुल 2 वीक बीत जाता है। पर फिर भी ताओंग जंकुक के साथ कोई भी बातें नहीं किया था और इस वजह से जंकुक बहुत ही ज़्यादा सैड था। उसे शायद ताओंग के ऊपर इस तरह से अपनी वॉइस को रेज नहीं करना चाहिए था, उसे शायद शांति से पूछना चाहिए था। अगर वो ताओंग से सब कुछ शांति से पूछता तो फिर ताओंग उसके ऊपर कभी भी नाराज़ नहीं होता। ये सब कुछ उसकी ही गलती है। जंकुक जब अपनी स्टडी कर रहा था उस टाइम पर ताओंग बेड पर बैठकर अपनी लैपटॉप में वर्क कर रहा था। जंकुक की जब स्टडी करना हो जाता है, वो काउच पर सोने के लिए जब जाने वाला था, तब लैपटॉप की तरफ देखते हुए जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम बेड पर लेट सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। तब जंकुक ताओंग की तरफ देखता है और पूछता है क्या सच में। तब ताओंग जो हमें अपना सिर हिलाता है। तब जंकुक जो इंतज़ार नहीं करता है, वो जल्दी से बेड पर आ जाता है और बेड पर लेट जाता है और वो एक बड़ा सा स्माइल के साथ कहता है मैं बेड पर सोना कितना ज़्यादा मिस किया था, इतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम से मैंने बेड पर नहीं सोया है। और इसके साथ जंकुक जो कंफर्टेबली बेड पर लेटा रहता है। तब ताओंग भी अपने लैपटॉप को दिन साइड में रख देता है और वो खुद भी बेड पर लेटा हुआ था और सीलिंग की तरफ देख रहा था दोनों ही। तब ताओंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है मुझे नाइट में बिना हक के नींद नहीं आता है। और इसके साथ देन ताओंग सॉफ्टली जंकुक को हक कर लेता है। जंकुक इससे शॉक हो गया था और जंकुक
जो फ्रीज होकर बेड पर लेटा रहता है। देन तोंग जंकुक को कहता है, मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ अगर तुम मेरी हर एक बातों को सुनकर चलती हो तो। इस सुनकर जंकुक तोंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम जो भी कुछ बोलोगे मैं वो सब कुछ करने के लिए राज़ी हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब तोंग जंकुक की तरफ देखता है और फिर जंकुक को तोंग अपनी तरफ टर्न होने के लिए कहता है। जंकुक तुरंत ही सीलिंग से नज़र हटाते हुए तोंग की तरफ देखता है। तोंग जंकुक के वेस्ट के अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और फिर तोंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम भी मेरी वेस्ट के कारण अपनी हैंड को ग्रैब कर सकते हो। तब जंकुक भी ऐसा ही कहता है और जंकुक की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्टली बीट कर रहा था। तोंग की तरफ से भी सेम ही था। देन तोंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, होप करता हूँ कि तुम कभी भी और अपनी वॉइस को मेरी पर रेस नहीं करोगे। जंकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है और कहता है, मैं कभी नहीं करूँगा, मतलब कभी नहीं। तब तोंग हो कह देता है। देन जंकुक को तोंग फिर से अपनी काम वॉइस में कहता है, और तुम मुझे कोई भी नाम से नहीं बुलाते हो। तब तोंग को जंकुक कहता है, असल में मुझे पता नहीं है कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ। आई नो कि मैं छोटा हूँ तुमसे और इसी वजह से मुझे पता नहीं है। तब तोंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहते, मुझे मॉमी बुला सकते हो, मैं इसे शायद पसंद करूँगा, प्रैक्टिस करो इससे। जंकुक कहते, पर तुम मेरी मॉम नहीं हो, हम दोनों मैरिड है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या तुम मेरी स्टेप मॉम बनना चाहते हो? और इसके साथ जंकुक तोंग की तरफ इनोसेंट आइज के साथ देखने लगता है। इसे देखकर तोंग देन जंकुक को कहता है, तुम सच में एक डम हो। इससे जंकुक तोंग को कहता है, मैं डम नहीं हूँ। और जंकुक तोंग को देन पूछता है, तुम मुझे बताया नहीं, तुम क्या सच में मेरी स्टेप मॉम बनना चाहते हो? तब तोंग जंकुक की तरफ देखते हुए जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारी इनोसेंट को तोड़ने में हेल्प करूं? कपल्स में एक दूसरे को इस तरह से बुलाता है, जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ तो फिर मैं तुम्हें डैडी बुला सकता हूँ, पर तुम तो डैडी नहीं हो, तुम बेबी हो। ये सुनकर जंकुक फिर से पाउट करते हुए कहता है, नहीं मुझे डैडी नहीं बनना है, पर तुम मुझे बताया नहीं, तुम क्या सच में मेरी स्टेप मॉम बनना चाहते हो? क्या मेरी डैड इतना ज़्यादा हैंडसम है? तब तोंग इस सुनकर जंकुक को कहते हैं, तुम बुद्धू हो। और फिर तोंग फिर से अपनी लैपटॉप को लेने के लिए जंकुक को छोड़ देता है और जाकर वो लैपटॉप को लेकर उसको ओपन करता है और फिर जंकुक को कहता है, मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तब जंकुक जो तोंग के साथ बैठा रहता है। तोंग उसके बाद लैपटॉप में जंकुक को कुछ वीडियोस दिखाता है, जहाँ पर जंकुक जो स्टार्टिंग में सोच रहा था यही कि तोंग शायद उसे कोई मूवी दिखा रहा है और वो इंटरेस्ट के साथ ही देख रहा था, पर वो वहाँ पर देखता है जो बॉय था वो असल में दूसरे पर्सन को मम्मी बुला रहा था। इसे देखकर जंकुक कहता है, क्या ये दोनों स्टेप चाइल्ड और मदर है? तब जंकुक को तोंग कहता है, चुपचाप देखो बुद्धू। तब जंकुक जो हमें अपने सिर हिलाता है, पर वो सब कुछ तो देख रहा था, बट देन वो लोग जब किसिंग के बाद क्लोथ को रिमूव करना स्टार्ट कर देता है। इसे देखकर जंकुक अपने आइस के कारण अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है, पर तोंग जंकुक की हैंड को हटा देता है और कहता है, चुपचाप देखो। और जंकुक को तोंग फुल वीडियो को देखने पर मजबूर करता है। जंकुक बेचारा तो शॉक था, वो फुल देख भी लेता है, पर उसके साथ जंकुक अनकंफर्टेबल भी हो जाता है। एडल्ट था, शायद उसे सब कुछ पता नहीं है, पर उसकी बॉडी तो जानता है और वो रिएक्ट कर रहा था। जंकुक को अपनी प्राइवेट पार्ट में पेन फील होने लगता है और जंकुक अपने लेग्स को टाइटली बंद करके रखता है। तब तोंग जंकुक को पूछता है, क्या तुम्हें पसंद आया है? तब जंकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में पूछता है, वो लोग ऐसा क्यों कर रहा था? इससे तोंग कहता है, यही कपल्स करता है, तुम्हें क्या पता नहीं है?
तब जंकुक नाम अपने सिर हिलाता है। फिर तेओंग इसे देखकर जंकुक की तरफ घूरने लगता है और जंकुक से पूछता है, तुम क्या मेरे सामने इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रहे हो? लाइक सीरियसली, किसी इस बारे में पता नहीं होगा। इससे जंकुक तेओंग को फिर से कहता है, मुझे सच में पता नहीं है इस बारे में कुछ भी। तब तेओंग जंकुक को कहता है, इसे क्या तुम करना चाहोगे? तब जंकुक नाम अपने सिर हिलाता है। तेओंग इसे देखकर देन जंकुक को कहता है, ठीक है सो जाओ। और इसके साथ देन तेओंग चुपचाप लेट जाता है। तब जंकुक तेओंग की तरफ देखने लगता है, जो अभी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, पर अचानक से फिर से कोल्ड हो गया है। जंकुक को लगने लगता है कि शायद उसने तेओंग को मना कर दिया है, इसी वजह से शायद तेओंग उसके ऊपर नाराज़ हो गया है। पर जंकुक क्या कर सकता है, उसे तो इस बारे में नॉलेज है ही नहीं। प्लस वो डर भी रहा था। लाइक सीरियसली ऐसा क्यों लोग करता है? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जंकुक भी उसके बाद चुपचाप लेट जाता है और वो एक पिलो को हक कर लेता है और चुपचाप कुछ देर तक लेटे रहने के बाद जब जाकर उसकी बॉडी काम डाउन हो जाता है, तब जाकर जंकुक पीसफुली सो पाता है। दूसरी तरफ तेओंग जो जंकुक को टेस्ट करने के लिए ऐसा कर रहा था, क्योंकि उससे लग रहा था कि जंकुक जस्ट एक्टिंग करता है इनोसेंट बनने की। पर वो देख पा रहा था कि जंकुक सच में इनोसेंट था, बिकॉज तेओंग ने नोटिस किया था कि जंकुक हार्ड है, पर उसने तेओंग को एक भी वर्ड तक नहीं बोला है। शायद वो एम्बैरेस था इस बारे में बोलने के लिए। और तेओंग अब फाइनली समझ रहा था कि जंकुक कोई बुरा इंसान नहीं है। जंकुक जो तेओंग के साथ काइंड रहता है और उसके साथ वो जो इनोसेंट है, ये सब कुछ रियल ही है। तेओंग को जंकुक के पास से दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। और फिर नेक्स्ट टाइम तेओंग जो उसके बाद जल्दी से अपने वर्क के लिए चला गया था, जंकुक को फिर से लगता है कि तेओंग इस वजह से फिर से उसे इग्नोर कर रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तेओंग को तो सिर्फ वर्क था और तेओंग इस वजह से जल्दबाजी में था और तेओंग ऐसे अपने वर्क के लिए जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में था और वो चला गया था। और जंकुक भी सैड होकर अपनी यूनिवर्सिटी में चला गया था। जंकुक वहाँ पर जाने के बाद अपनी क्लासेस को करता है और करने के बाद जंकुक जब लंच के टाइम पर जंकुक कैंटीन में लंच कर रहा था, उस टाइम पर उसके सामने वाली सीट पर आकर एक ब्यूटीफुल गर्ल आकर बैठ जाता है और फिर वो जंकुक को अपने काम वॉइस में पूछता है, तुम हमेशा अकेला क्यों बैठे रहते हो? तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इस सुनकर जंकुक उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें बुरा लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी फैमिली मेम्बर से नहीं हो, ना तो तुम मेरे कुछ भी लगते हो, तो फिर जो भी कुछ तुम्हें लगता है तुम्हारी मर्जी है। इस सुनकर देन वो गर्ल जंकुक को कहता है कि जस्ट मैं तुम्हें कंपनी देना चाहता था, पर आई गेस तुम मिस्टर रूड हो। इससे जंकुक उसे कोई भी आंसर नहीं करता है, क्योंकि उसे सब कुछ फालतू के लग रहा था। देन जंकुक को वो गर्ल फिर से अपनी काम वॉइस में कहता है, हम लोग फ्रेंड बन सकते हैं। जंकुक कहता है, नहीं चाहिए मुझे। और फिर जंकुक जो अपनी लंच को करने लगता है, तब वो गर्ल जंकुक के साथ क्लोज होने की ट्राई करता है बातों से, ताकि वो जंकुक के साथ फ्रेंडशिप कर सके। पर जंकुक तो जंकुक था, वो ज़्यादा कोई आंसर नहीं करता है। उससे जब तेओंग के पास से मैसेज आता है, तब तेओंग को जंकुक तुरंत रिप्लाई करता है और उससे पूछता है, तुम मॉर्निंग में क्यों चले गए थे? क्या तुम मुझे पसंद नहीं किए हो? इससे जंकुक को तेओंग कहता है, किस बात के लिए? मैं एवरीडे ही ऐसा करता हूँ, आज मैं न्यू क्यों करूँ? तब जंकुक इससे समझ पाता है कि तेओंग उसकी साथ बिल्कुल भी अलग तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, जंकुक को ही बुरा लग रहा है। फिर जंकुक जो हूँ कह देता है। तब तेओंग जंकुक से पूछता है, तुम क्या कर रहे हो अभी, किसके साथ हो? इससे जंकुक कहता है, मैं बैठा हूँ, लंच कर रहा था और मेरे सामने एक गर्ल बैठा हुआ है, मुझे नहीं पता कौन, मेरे साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है, क्या मैं फ्रेंडशिप करूँ? इससे तेओंग कहता है, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें कंफर्टेबल फील हो तो फिर तुम कर सकते हो, और अगर नहीं हो तो फिर मत करो। ऐसे भी फ्रेंड्स होता ही वो लोग जो लोग हमेशा सिर्फ पीठ पीछे से अटैक करने के लिए रहता है,
तो फिर केयरफुल रहना अगर करना चाहते हो तो। तब जंकुक कहते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, हर कोई फ्रेंड ऐसा नहीं होता है। टोंग कहता है यहाँ पर फ्रेंड की बातें नहीं हो रहा है, एट द एंड वो लोग इंसान ही हैं, और हमेशा याद रखना इंसान सबसे ज़्यादा क्यूरियस थिंग है इस वर्ल्ड में, तो हमेशा केयरफुल रहो। और मैं रख रहा हूँ तुम ऐसे भी भूल गए हो मैंने तुम्हें कुछ बोला था। और फिर टोंग और जंकुक को कोई रिप्लाई नहीं करता है। इससे जंकुक जो कॉन्फ्यूज हो जाता है कि टोंग ने उससे क्या बोला था। जंकुक बहुत ज़्यादा घबरा गया था, पर जंकुक जब बार बार टोंग को मैसेज करके उसके साथ कांटेक्ट करने की ट्राई करता है, तब टोंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। कुछ देर के बाद वो रिस्पॉन्स करता है, पर वो उसके असिस्टेंट था जो उसे बता रहा था कि टोंग अभी बिजी है, जिस वजह से जंकुक और टोंग कोई मैसेज नहीं करता है। और जंकुक फिर अपनी बाकी की क्लास करके घर के लिए निकल जाता है। जंकुक घर में पहुंचने के बाद वो टोंग के आने की इंतज़ार करने लगता है। टोंग जब घर में पहुंचता है, देखता है कि जंकुक उसकी इंतज़ार कर रहा था। इसे देखकर टोंग जो कुछ तो फील करता है, पर वो जंकुक को कुछ नहीं कहता है। वो इवन अपनी कोल्ड फिस्ट को स्टिल कैरी करके रखता है। तब जंकुक टोंग को कहता है क्या हुआ है, तुम मेरे पर नाराज़ क्यों हो। तब टोंग कहता है मैं तुम्हारे पर नाराज़ क्यों होने लगूंगा, लाइक सीरियसली साइड हटो। और इसके साथ जंकुक को टोंग इग्नोर करते हुए जाने लगता है। इससे जंकुक अचानक से टोंग से पूछता है क्या मैं तुम्हें मम्मी नहीं बुला रहा हूँ, इस वजह से तुम नाराज़ हो। तब जंकुक को टोंग कहता है हाँ यही वजह से, और फिर टोंग जो चुपचाप चला जाता है। तब जंकुक जो टोंग को फॉलो करते हुए खुद भी रूम के अंदर चला जाता है। तब टोंग जो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाने वाला था, उसके पहले ही जंकुक आकर पीछे से टोंग के हाथ को पकड़ लेता है। और जंकुक देन टोंग को कहता है मेरे पर नाराज़ मत हो। तब टोंग जंकुक को कहता है किस लिए, तुम क्या चाहते हो, अब मेरे हाथ को छोड़ो। तब जंकुक नीचे की तरफ देखने लगता है और वो अपनी उस पर वॉइस में कहता है आई एम सॉरी मम्मी। तब ये सुनकर टोंग अपनी स्टमक में बटरफ्लाई फील करता है और जंकुक की तरफ स्ट्रेट देख रहा था। उसकी फेस पर एक छोटा सा स्माइल आ गया था। फिर टोंग जंकुक को कहता है क्या हुआ है, क्या बातें कर रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा जोर से बोलो। तब जंकुक टोंग को फिर से कहता है आई एम सॉरी मम्मी, और उसकी वॉइस अभी भी स्टिल उस पर ही था। इससे टोंग कहता है अगर तुम जोर से नहीं बोल सकते तो फिर मुझे फ्रेश होने के लिए जाने दो। तब जंकुक इस बार टोंग की तरफ देखता है, डायरेक्ट उसके आइज़ की तरफ, और जंकुक कहता है आई एम सॉरी मम्मी। और टोंग जो इसे सुनकर जंकुक को कहता है ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर दिया हूँ। और इसके साथ जंकुक की तरफ टोंग झुकते हुए सॉफ्टली उसकी चिक पर किस करता है और कहता है एक ट्रीट है मेरी बातों को सुनने के लिए। और फिर टोंग अपने हैंड को जंकुक के हैंड से छुटा लेता है और वो दिन बाथरूम में चला जाता है। तब जंकुक जो अपनी चिक को अपने शेकिंग हैंड से टच करता है, उसकी होल फेस रेड हो गया था। जंकुक जो ब्लश करने लगता है कि टोंग ने उसकी चिक पर किस किया है। दूसरी तरफ टोंग भी तो शाय फील कर रहा था। कुछ देर के बाद टोंग जो फ्रेश होने के बाद बाहर आता है, आकर देखता है कि जंकुक स्टिल उसके लिए इंतज़ार कर रहा है। टोंग पूछते इंतज़ार क्यों कर रहे हो, मैं आज बाहर से ही डिनर करके आया हूँ। तब जंकुक जो टोंग को कहता है ठीक है मम्मी, तो फिर हम लोग क्या हक करके सो सकते हैं। टोंग कहते तुम्हारी स्टडी है, तो फिर बिल्कुल भी नहीं। जंकुक कहता है कल मैं ऐसे भी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहता हूँ प्लीज़। तब जंकुक को टोंग जो कुछ नहीं कहता है और फिर टोंग जाकर बेड पर लेट जाता है। जंकुक तुरंत ही टोंग को हक कर लेता है और फिर जंकुक टोंग से पूछता है आई एम सॉरी अगेन। इससे टोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है कि क्या हो गया है, अब सॉरी क्यों बोल रहा है। तभी जंकुक टोंग को कहता है आई एम सॉरी मम्मी, मैं कल तुम्हें उस तरह से मना नहीं करना चाहता था, पर आज अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं रेडी हूँ, तुम जैसा चाहते हो मैं ऐसे ही करूँगा। तब
तंग जंकुक से कॉन्फ्यूज होकर पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तब जंकुक तंग को अपने उस पर वॉइस में कहता है, कल जो वीडियो दिखाए थे वही, आई मीन कपल्स थिंग। तब तंग ये सुनकर जंकुक की तरफ देखता है और फिर जंकुक को कहता है, कोई बात नहीं, तुम पहले कंफर्टेबल हो जाओ, उसके बाद हो सकता है ये सब कुछ। पर जंकुक कहता है, मैं मम्मी को नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं भी करना चाहता हूँ। मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी बेबी नहीं हूँ। तब तंग जंकुक को कहता है, तुम सच में प्रूव करना चाहते हो, कैसे करोगे। तब जंकुक जो तंग को कहता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ लिप्स पर। तब जंकुक को तंग जो हाँ मैं अपने सिर हिलाते हुए परमिशन दे देता है। तब जंकुक जो ऐसे ही उस वीडियो की तरह तंग के ऊपर आ जाता है तुरंत ही, और तंग को दोनों सॉफ्टली किस करना स्टार्ट कर देता है, उसकी तरफ झुकते हुए उसके लिप्स को लिक कर रहा था। जंकुक को ऐसा तो पता नहीं था, पर उसे ऐसा ही लग रहा था। इसे देखकर तंग जो बिल्कुल भी खुश नहीं था। एंड देन वो खुद जंकुक की नेक पर अपने हैंड को ग्रैब करते हुए किस में लिट करने लगता है। वो जंकुक के लिप्स को बाइट करता है, उसे सक करने लगता है। एंड देन वो अपनी टंग को जंकुक की माउथ के इनसाइड स्लाइड कर देता है और जंकुक के टंग के साथ फाइट करने लगता है। तब जंकुक भी जो तंग को फॉलो कर रहा था, तब तंग जंकुक की हैंड को देन अपनी सोली शर्ट के इनसाइड लेकर जाता है और उसकी चेस्ट पर रखता है। जंकुक जो तंग की चेस्ट को होल्ड कर लेता है, उसकी सॉफ्ट चेस्ट को जंकुक होल्ड करने के बाद ही उसे मसाज करना स्टार्ट कर देता है। देन तंग जब कुछ देर के बाद किस को ब्रेक करता है, तंग हेवीली ब्रीथ के साथ कहता है, तुम स्टूपिड नहीं हो, थोड़ा सा स्मार्ट हो। तब जंकुक ये सुनकर जो प्राउडली स्माइल करता है, पर वो जब अपने हैंड को नोटिस करता है, वो तुरंत ही अपने हाथ को तंग की शर्ट के इनसाइड से निकालने की ट्राई करता है, पर तंग जंकुक के हैंड को पकड़ लेता है और कहता है, कंटिन्यू करो, तुम खुद को प्रूव करना चाहते थे ना, तो फिर तुम कर सकते हो, या तो तुम चाहते हो कि मैं खुद करूँ। तब जंकुक कहता है, मम्मी मुझे नॉलेज नहीं है, और इसके साथ जंकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। वो खुद भी अब डिसअपॉइंट फील कर रहा था। इसे देखकर जंकुक को तंग जो कुछ ना कहते हुए उसे फ्लिप कर देता है, और फिर तंग जंकुक के ऊपर आते हुए उसके वेस्ट पर बैठकर कहता है, ठीक है चलो, मैं तुम्हें आज सब कुछ सिखाता हूँ, आज तुम्हारी इनोसेंट तो मैं लेकर ही रहूँगा। तब जंकुक ये सुनकर जो स्माइल करता है और कहता है, क्या मम्मी मुझे सब कुछ सिखाएगा। तब तंग कहता है, हाँ स्टेप बाय स्टेप। और फिर उसके साथ तंग देन जंकुक के हैंड को सॉफ्टली अपनी शर्ट के इनसाइड से निकालता है और जंकुक के सामने ही अपनी शर्ट को उतारकर फ्लोर पर गिरा देता है। इससे जंकुक अपना आइस को बंद करने वाला था, पर तंग कहता है, ओपन करके रखो वरना तुम सीखोगे कैसे। इससे जंकुक अपने आइस को दिन ओपन करता है और तंग की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वो भी जानना चाहता है कि कपल्स क्या करता है। उसने देखा तो है, पर वो उसके लिए थोड़ा सा अनईजी था, पर तंग जो कर रहा था वो उतना भी ज़्यादा अनईजी नहीं लग रहा था। देन जंकुक को तंग जो कुछ भी ना कहते हुए सोली उसकी तरफ झुकते हुए उसकी नेक की स्मेल को इनहेल करता है और अपनी टंग से जंकुक की नेक को लिक कर लेता है, जिससे जंकुक जो अपनी होल बॉडी में गूज़बम्प फील करने लगता है। वो बेडशीट को ग्रैब कर लेता है, तंग जंकुक की नेक को सक करने लगता है। जंकुक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए कहते हैं, मम्मी पेन हो रहा है, पर तंग जो जंकुक को दिन अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर तंग जो स्लोली जंकुक की नेक अपनी हिकी से भर देता है, और फिर तंग जंकुक की शर्ट को भी स्लोली अनबटन करने लगता है। जंकुक तंग के नीचे लेटा हुआ था। तब जंकुक के पूरे शर्ट की बटन को अनबटन करके जंकुक की तरफ तंग देखते हुए स्माइल करता है और कहता है, तुम श्योर हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। तब तंग को जंकुक कहता है, हाँ मम्मी मैं श्योर हूँ, प्लीज़ मुझे सिखाओ।
तब तोंग जो स्मार्ट के साथ कहता है जैसा तुम चाहते हो। और फिर तोंग जब जंगकुक की और थोड़ा सा नीचे जाकर बैठता है तब वो फील करता है कि जंगकुक हार्ड था, जो तोंग अपने नीचे फील कर पा रहा था। तब तोंग जंगकुक के हार्ड मेंबर पर अपने हैंड को रखता है। इससे जंगकुक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और तोंग की तरफ अपनी 2 आइज के साथ देखता है और तोंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मम्मी मुझे पेन हो रहा है वहाँ पर, प्लीज़ टच मत करो। तब तोंग को ये सुनकर हंसी आने लगता है कि जंगकुक कितना ज़्यादा इनोसेंट है। क्या उसने कल नहीं देखा था, या तो भूल गया है, या तो उसकी दिमाग सच में कम वर्क करता है। फिर तोंग जंगकुक को कहता है, मैं तुम्हें इसमें हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम मेरी हर एक बातों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो। तब जंगकुक पूछता है, कैसे? मुझे हेल्प करो प्लीज़, मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगा है, आई थिंक मैं मरने वाला हूँ। ये सुनकर तोंग जंगकुक को घूरते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। देन जंगकुक कहते, तुम सच में मुझे बचाओगे मम्मी? तब तोंग हमें अपना सिर हिलाता है। फिर तोंग जो जंगकुक के ऊपर सूटते हुए जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, अपनी शर्ट को ओपन करके फ्लोर पर गिरा दो। तब जंगकुक जो तुरंत ही उसे गिरा देता है। फिर तोंग जंगकुक को कहता है, अब मेरी भी बाकी क्लोथ को रिमूव करो खुद से। और इसके साथ तोंग अपने लेग्स को स्प्रेड करके बैठा रहता है। तब जंगकुक कहते, पर तभी तोंग कहता है, चुपचाप करो, कल तुमने नहीं देखा था वो लोग क्या कर रहा था। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिलाता है और फिर वो अपनी शेकिंग हैंड से तोंग की पैंट्स और उसकी बॉक्सर को रिमूव करके दे देता है, जिससे वो तोंग को अपनी सामने इस तरह से देखकर वो तोंग को कहता है, मैं तुम्हें कवर कर दूँ, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रही हो इस तरह से। तब तोंग पूछता है, क्यों, मैं क्या अगली हूँ? इससे जंगकुक नाम में अपने सिर हिलाता है और कहते, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, पर इस तरह से किसी के सामने बिना क्लोथ के नहीं रहना चाहिए। तब तोंग कहते हैं, हम लोग कपल है, हम लोग रह सकते हैं, चुपचाप करो और अपनी भी। तब जंगकुक जो ये सुनकर तोंग को और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो चुपचाप अपनी भी क्लोथ को रिमूव कर देता है। तब तोंग जो पहले ही गेस कर लिया था कि आज रात को सोने वाला है और जंगकुक जबकि इनोसेंट है, उसे पता था कि जंगकुक उसे बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर पाएगा, पर वो सोली सीख सकता है। और तोंग जो खुद को इसी वजह से बाथरूम में ही प्रिपरेशन कर लिया था, कम से कम खुद को सेटिस्फाइड कराने के लिए। फिर तोंग जंगकुक को कहता है, अपनी लिटिल कुकी को अब तुम्हें मेरे इनसाइड स्लाइड करना है, चुपचाप मेरी लेग्स के बीच में बैठो जल्दी से। तब जंगकुक चुपचाप बैठ जाता है और तोंग से पूछता है, तुम्हें पेन होगा? और इसके साथ वो तोंग की तरफ वॉरिड होकर देखता है और जंगकुक को कहता है, चुप रहो स्टूपिड, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो करो बेबी प्लीज़, सिर्फ मम्मी की बातों को फॉलो करते हुए चलो। तब जंगकुक जो हमें अपने सिर हिलाता है दिन, और तोंग ने जैसा बोला था वो तोंग के इनसाइड खुद को स्लोली स्लाइड करता है। जंगकुक को तब बहुत ही ज़्यादा ऑम एंड टाइट फील होने लगता है, उसे खुद को फुलफिल होने लगता है। जंगकुक तोंग की तरफ देखता है और जंगकुक जो क्राउन करते हुए कहता है, मम्मी तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट हो और टाइट भी, तुम अमेजिंग हो, क्या मैं बाहर इनसाइड आ सकता हूँ? तब तोंग जंगकुक को कहते हैं, भूल जाओ, इस तरह से मुझे टॉर्चर मत करो प्लीज़ बेबी। तब जंगकुक जो तोंग के इनसाइड खुद को फुल स्लाइड कर देता है, उसे पता नहीं था कि तोंग को इससे पेन हो कम, और तोंग जो इस वजह से चिल्लाता है और कहते, इतना भी ज़्यादा फर्स्ट नहीं, कम से कम मुझे मनाने तो देते। तब जंगकुक जो घबरा जाता है और तुरंत ही वो खुद को निकाल लेता है। तब इससे तोंग को फिर से पेन फील होता है और तोंग तब जंगकुक की तरफ थोड़ा सा गुस्से से देखता है, पर तोंग जंगकुक को कहता है, तुमने बाहर क्यों निकाला है फिर से इनसाइड तुम। तब जंगकुक जो फिर से तोंग के इनसाइड फुल खुद को स्लाइड कर देता है। इससे तोंग को जो पेन होने लगता है और वो समझ पाता है कि स्टूपिड इंसान को समझाना बहुत ही मुश्किल है। फिर
तोंग जंगकुक को कहता है रुको, और तोंग जो हेविली ब्रीथ लेने लगता है वो खुद को पहले तो मनाने लगता है। फिर तोंग जंगकुक को कहता है देखो, तुम्हें पहले ये समझना होगा कि तुम्हें इस इनसाइड और आउटसाइड तो लेना है, पर मुझे मनाने के लिए भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहना, ओके। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिलाता है और पूछता है मम्मी तुम पेन में हो। जंगकुक तोंग को ये कहने के बाद तोंग जंगकुक को कहता है नहीं मैं नहीं हूँ, सिर्फ मूव करो फिर से पहले की तरह इनसाइड और आउटसाइड। तब जंगकुक जो ऐसा ही करता है तो तोंग इनसाइड खुद को देता है एंड फिर से उसे आउटसाइड लेकर आता है। तब तोंग जो बेडशीट को ग्रैब कर लेता है, उससे पेन के साथ प्लेजर फील होने लगता है। जंगकुक भी जो ग्राउंड करने लगता है वो तोंग की वेस्ट को पकड़ कर रखा था और वो कहता है मम्मी ये इसमें अमेजिंग है, क्या मैं और फास्ट कर सकता हूँ। तब तोंग जंगकुक को अपने शेकिंग वॉइस में कहता है हाँ हाँ बेबी तुम कर सकते हो, प्लीज़ करो। तब तोंग को जंगकुक जो जैसा बोला था उसके बाद अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और जंगकुक जो तोंग के साथ अपने आप ही रफ हो जाता है, जबकि उसे पता भी नहीं था। जंगकुक कुछ देर के बाद तोंग के इनसाइड खुद को रिलीज कर देता है। इससे तोंग जब अपनी इनसाइड आर्म फील करने लगता है तब जंगकुक स्टिल तोंग के इनसाइड था और वो हेविली ब्रीथ ले रहा था। तोंग भी जंगकुक के नीचे हेविली ब्रीथ ले रहा था। देन तोंग जंगकुक से पूछता है क्या तुम्हें ये पसंद आया है। जंगकुक हमें अपना सिर हिलाता है और फिर तोंग को कहता है ये अमेजिंग था, क्या मैं फिर से कर सकता हूँ। तब तोंग जो जंगकुक को कहता है नहीं तुम अभी रेस्ट ले लो। तब जंगकुक जो तोंग को और कुछ ना कहते हुए चुपचाप लेट जाता है, पर वो अभी भी तोंग के इनसाइड ही था और तोंग के ऊपर लेटा था। तब तोंग जंगकुक से पूछता है तुम ठीक हो ना। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिलाता है और जब तोंग की चेस्ट पर अपने सिर रखा हुआ था तभी जंगकुक को कुछ याद आता है और फिर तोंग की तरफ जंगकुक उठते हुए देखता है और फिर जंगकुक कहता है नो मम्मी मैंने गलती कर दिया है। इस सुनकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते क्या। तब जंगकुक कहता है मैंने तो बुबिस को टेस्ट ही नहीं किया है और इसके साथ जंगकुक सैड दिखाई देने लगता है और कहता है वहाँ पर वो लोग कर रहा था और जंगकुक पाउट करने लगता है और तोंग की चेस्ट को दिन मसाज करता है। तब तोंग इसे देखकर जंगकुक को कहते तुम अब कर सकते हो। तब जंगकुक जिससे एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत ही फिर से तोंग के ऊपर लेट जाता है और तोंग की निपल्स को अपनी माउथ में लेते हुए सक करने लगता है और तोंग जो अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए फिर से अपनी मौन को रोकने की ट्राई करता है और जंगकुक के बालों में तोंग अपने हाथ को सॉफ्टली मूव करने लगता है और कुछ देर के बाद दोनों ही सो जाता है। पर यहाँ से तोंग की प्रॉब्लम बढ़ जाता है क्योंकि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा नीडी बन गया था। वो जब भी तोंग वापस आता है उसे तोंग की ज़रूरत होता है, या तो कभी कभार वो उसकी बुबिस के लिए क्रेविंग रखता है या तो कभी कभार तोंग के लिए ही। तोंग को तो जंगकुक को अब संभालने भी मुश्किल हो रहा था और वह खुद इस वजह से प्रॉब्लम में था कि वो इस हॉर्नी बनी को कैसे अब संभाले जो बिल्कुल भी कंट्रोल में ही नहीं रहता है, हमेशा सिर्फ उसके आसपास रहता है, सिर्फ उसे पाने के लिए। तोंग जब अपने डिनर को फिनिश करने के बाद रूम में आता है तब जंगकुक जो तोंग के साथ ही आया था, तब जंगकुक तुरंत ही तोंग को बेड पर पुश कर देता है और तोंग को दिन सॉफ्टली पूछता है मम्मी क्या मैं तुम्हें फिर से अपना बना सकता हूँ, क्या मैं फिर से कपल्स थिंक कर सकता हूँ। इससे तोंग जंगकुक को कहते तुम रेस्ट नहीं ले सकते हो। जंगकुक तोंग को तुरंत ही कहता है मैं कैसे ले सकता हूँ और इसके साथ जंगकुक तोंग की हैंड को अपनी लिटिल कुकी पर रखता है और कहते हैं देखो ये हमेशा तुम्हारे लिए सिर्फ नीडी हो जाता है, ये हमेशा पेन में रहता है, पर मम्मी ने बोला था कि मुझे हेल्प करेगा, तो फिर अब क्या मम्मी मुझे हेल्प नहीं करना चाहता है। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तोंग जो थोड़ा सा बुरा भी फील करता है, पर तोंग दिन जंगकुक को कहता है पर तुम उसके बाद
तब जंगकुक जो तांग को उसकी बात पूरा नहीं करने देता है और उससे किस करने लगता है। तांग जो अपने मन में कहता है मैंने क्यों इसे सिखाया था, मुझे नहीं सिखाना चाहिए था, अब मैं प्रॉब्लम में आ गया हूँ, मुझे हमेशा इस नीति बनी को अब संभालना पड़ रहा है, कम से कम पहले ही तो ठीक था। पर जंगकुक जो तांग के लिप्स पर जब बाइट करता है तब जाकर तांग अपनी समझ में आता है और देन तांग जो जंगकुक को और कुछ नहीं कहता है और जंगकुक की निक्या ने अपनी हैंड को ग्रैब करते हुए इसका रिस्पॉन्स करने लगता है और सब कुछ नॉर्मली जा रहा था। पर जब तक ना तांग कॉन्सेप्ट करता है, क्योंकि उसे इस बात से डर लगने लगा था, वो इतना ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकता है, उसे मेडिसिन ले लेना चाहिए था। तांग यहाँ से तो मेडिसिन ले रहा था, पता नहीं उसने कब भूल गया था। और तांग जो सोच रहा था क्या उसे जंगकुक को बताना चाहिए, वो अभी भी स्टूडेंट था, वो क्यों इसके लिए एग्री करेगा, कोई भी उसकी जगह पर मना ही कर देगा। पर फिर भी तांग एक बार जंगकुक के साथ इस बारे में बातें करना चाहता है। जंगकुक की यूनिवर्सिटी से आने के बाद तांग को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, बिकॉज तांग तो ऐसे तो घर में नहीं रहता है। तब तांग को जंगकुक पूछता है तुम आज जल्दी आ गई हो मम्मी। तब तांग जंगकुक को कहता है मुझे असल में तुमसे कुछ बातें करना था, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा सा बैठ सकते हो। तब जंगकुक जो हमें अपने सिर हिलाता है और तांग के साथ बैठ जाता है। तब तांग जंगकुक को बताता है कि हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं, क्या तुम इससे चाहते हो, आई मीन तुम अभी भी स्टूडेंट हो, मैं जानता हूँ कि तुम अपने करियर पर फोकस करना चाहते हो कि और तुम मुझे बताओगे कि हम लोग अभी नहीं करना चाहिए। तब तांग को जंगकुक कहता है क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं, हम लोग क्या हेल्प करने वाले हैं। ये सुनकर तांग ना में अपने सिर हिलाता है और तांग देन जंगकुक को कहता है यहाँ पर है बेबी, और जिसके साथ तांग जंगकुक की हैंड को अपनी स्टमक पर रखता है। तब जंगकुक इससे तांग की तरफ देखता है, फिर अपने हाथ की तरफ देखता है, फिर से तांग की तरफ देखता है और फिर से अपने हाथ की तरफ देखता है। और वो जब फिर से तांग की तरफ देखता है, इस बार तांग गुस्से में था और गुस्से में कहती है तुम क्या घूर रहे हो बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तब ये सुनकर तांग जंगकुक को कहता है तुम श्योर हो, आई मीन मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर बेबी है, मुझे लगा था कि हम लोग जाकर एडॉप्ट करने वाले हैं, तो फिर हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं। तब तांग इससे हूँ कह देता है और जंगकुक से पूछता है तुम सैड हो। तब जंगकुक तांग को कुछ नहीं कहता है और फिर वो चुपचाप ऊपर चला जाता है। इससे तांग को लगता है कि जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और शायद कुछ देर के बाद आने के बाद बोलेगा कि इसे नहीं चाहिए उन लोगों को। पर कुछ देर के बाद जंगकुक नीचे वापस आता है, पूरी तरह से रेडी होकर जैसे कोई जगह पर जाने वाला था बाहर। इस तांग पूछता है तुम कहाँ पर जाने वाले हो। तब तांग को जंगकुक कहता है मैं मॉल में जाने वाला हूँ। इससे तांग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है क्यों, तुम क्या किसी को डेट कर रही हो अपनी यूनिवर्सिटी की। तब जंगकुक ना हमें अपना सिर हिलाता है और कहता है मैं मेरी बेबी के लिए शॉपिंग करना चाहता हूँ, वो आने के बाद मुझे उसके लिए क्लोथ को लेना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे टॉयस लेना पड़ेगा, मुझे अभी लेना है, मैं अभी जाना चाहता हूँ। और इसके साथ जंगकुक जो जाना चाहता था पर तांग उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहते तुम सच में बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड हो, लाइक सीरियसली ये सिर्फ कुछ मंथ हुआ है, हम लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि कितना मंथ चल रहा है, तो फिर चुप रहो। तब ये सुनकर जंगकुक जो तांग को कहता है क्यों, मुझे लगा था कि अभी हम लोग को जाना चाहिए। तांग कहते वो सब कुछ छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ सिखाऊंगा, आगे बताओ कि तुम चाहते हो या फिर नहीं, अगर तुम नहीं चाहते तो फिर बता दो मुझे। तब जंगकुक कहते मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बेबी के लिए। और इसके साथ जंगकुक एक बड़ा सा बनी स्माइल देता है। इससे तांग जो एक रिलैक्स की सांस छोड़ता है और फिर वो जंगकुक को कहता है ठीक है हम लोग कोई और दिन जाएंगे मॉल में। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिलाता है। जंगकुक जो उसके बाद से हर टाइप्स के वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पर एक डैड कैसे अपनी आने वाले चाइल्ड के लिए क्या क्या करता है, इस सारे रिलेटेड वीडियोस
जिससे वो और ज़्यादा मैच्योर होने लगा था। वो तवांग के आसपास रहता है, उसकी स्टमक पर अपनी सिर रखकर बातें करता है। तवांग जो है सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, क्योंकि उसे तो स्टार्टिंग में लगा था कि जंगकुक बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर अब वो देख रहा था कि जंगकुक कितना ज़्यादा खुश है। जंगकुक तवांग की स्टमक पर अपनी सिर रखकर लेटा हुआ था। तब तवांग जंगकुक के बालों में अपने हाथ को फिराने लगता है और वो अपने मन में कहता है, आई थिंक मेरी पेरेंट्स मेरे राइट पर्सन को ही चूज़ किया था। तभी जंगकुक अचानक से अपनी सिर उठाकर तवांग की तरफ देखता है और फिर वो तवांग से पूछता है, मम्मी। तब तवांग जंगकुक से कहता है, हाँ बताओ। तब तवांग को जंगकुक कहता है, वो कब आने वाला है? मैं अभी चाहता हूँ कि जल्दी से वो यहाँ पर आ जाए, मुझे उसके साथ खेलना भी है। तब तवांग जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, तुम अपनी स्टडी में बिजी रहोगी, इसी वजह से वो नहीं आ रहा है जल्दी। तब ये सुनकर जंगकुक कहते, मैं नहीं रहूँगा, मैं फ्री रहूँगा, मैं स्टडी नहीं करूँगा आगे। इस सुनकर तवांग जंगकुक को कहते, बिल्कुल भी नहीं, तुम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने वाले हो, चुप रहो, ये सारे बकवास मत करो, उसकी जब टाइम हो जाएगा वो आ जाएगा। तब जंगकुक ये सुनकर पाउट करने लगता है। तब तवांग जंगकुक को कहता है, पाउट करना बंद करो। तब जंगकुक तवांग को कहता है, तुम मेरे साथ अब स्टिक बनने लगे हो। और इसके साथ देन जंगकुक जो तवांग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। इससे तवांग जंगकुक को कहता है, अभी जस्ट तुम बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ स्टिक बन रहा हूँ और अभी तुम्हें। तभी तवांग को जंगकुक काट देता है और कहता है, क्या मुझे चाहिए मेरी मिल्क। और इसके साथ देन जंगकुक अपने लिप्स को लिक कर लेता है और फिर वो सॉफ्टली तवांग की निपल्स को अपनी माउथ में लेते हुए सक करने लगता है। तब तवांग लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक के बालों में अपने हाथ को फिराते हुए कहता है, तुम्हें पता है बेबी आने के बाद इसे तुम्हें शेयर करना पड़ेगा। तब ये सुनकर जंगकुक तवांग की तरफ अपने 2 आइस के साथ देखता है और फिर जंगकुक तवांग को कहता है, नहीं। और इसके साथ जंगकुक तवांग की चेस्ट पर बाइट करता है, जिससे तवांग जंगकुक को कहता है, बाइट करना बंद करो। तब तवांग को जंगकुक कुछ नहीं कहता है और वो फिर से हार्डली तवांग की निपल्स को सक करने लगता है। तवांग चुपचाप बैठा हुआ था और जंगकुक की तरफ देख रहा था, जो उसकी आर्म्स में इस तरह से बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। देन जंगकुक और तवांग की बेबी जब तक नहीं आ जाता है, जंगकुक तब तक ही तवांग के पास इतना ज़्यादा क्लोजली आ पा रहा था, क्योंकि बेबी आने के बाद उसके बाद तो तवांग उसके साथ ही बिजी हो जाता है। जंगकुक को उसे देने के लिए कोई टाइम ही नहीं था, जिस वजह से जंगकुक नाराज़ था कि तवांग अब उससे प्यार ही नहीं करता है। जंगकुक जब अपनी यूनिवर्सिटी की क्लास करके घर में आता है, आने के बाद देखता है कि रूम में तवांग अपनी बेबी को फिट करा रहा था। इसे देखकर जंगकुक पाउट करते हुए तवांग की तरफ देखने लगता है और फिर जंगकुक अपनी जेलस भरी वॉइस में कहता है, ये आने के बाद मेरी सब कुछ छीन लिया है, मेरी मम्मी को छीन लिया है, मेरी मिल्क को छीन लिया है, सब कुछ छीन लिया है। और इसके साथ जंगकुक पाउट करते हुए देन तवांग की तरफ देखने लगता है। तब इसे देखकर तवांग कहता है, तुम ड्रामेटिक बन रहे हो। तब जंगकुक कहते हैं, नहीं मुझे भी चाहिए। तब तवांग कहता है, बेबी को सोने दो, उसके बाद तुम भी अपनी लाइन में आ सकते हो, आई गेस, अगर मैं टायर्ड नहीं हो जाऊँ तो। तब इस सुनकर तवांग को जंगकुक कहते हैं, मुझे अभी चाहिए। और इसके साथ जंगकुक फेक रोने लगता है। तब तवांग कहते हैं, फेक रो मत, वरना वो उठ जाएगा और उठने के बाद तुम जानते ही हो कि तुम्हें जल्दी से दिन में नहीं मिलने वाला हूँ। तब जंगकुक इससे चुप हो जाता है और कहते मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। तब तवांग जो हूँ कह देता है और वो दिन बेबी को सुला देता है और फिर वो बेबी को सुलाने के बाद जब बेड पर आ जाता है और तब जंगकुक भी जो बाथरूम से फ्रेश होकर आ गया था वो भी आकर तवांग के साथ बेड पर जान देता है और वो तुरंत ही तवांग के ऊपर आते हुए तवांग की शर्ट को जल्दी से अनबटन कर देता है और फिर वो तवांग की तरफ झुकते हुए तवांग की आर्म में अपनी डीप वॉइस में कहता है, आज पूरा रात मम्मी मेरे साथ रहेगा, आज मैं मम्मी को चाहता हूँ। और इसके साथ जंगकुक तवांग की आर्म को सॉफ्टली बाइट कर लेता है। इससे
तंग अपनी स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है और तंग जंगकुक को नीचे से कहता है, जैसे मेरा बेबी चाहता है, माय बिग बेबी। तुम जैसा चाहते हो तुम मम्मी को ऐसे यूज़ कर सकते हो। इससे जंगकुक तंग की तरफ देखता है और स्मार्ट के साथ कहता है, सोच लो मम्मी। तब जंगकुक को तंग कहता है, मैं सोच से लिया हूँ। तब जंगकुक जो और कुछ ना कहते हुए तंग की तरफ झुकते हुए तंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। तंग जंगकुक की नेक पर अपने हैंड को ग्रैब करते हुए उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और यहाँ पर ये फैन फिक्शन एंड हो जाता है।